यानी कुसुम जी, गीता जी, दृश्य अगर हो, इसको अपन दृश्य बोलते हैं ना, जो भी दिख रहा है वो दृश्य है। शरीर, मन, बुद्धि, ये सब दृश्य है। अपने भाव कुभाव सब दृश्य है ना। तो जो भी दिख रहा है, क्या ये खुद से दिख रहा है? मैं देखता हूँ तो मैं देख रहा हूं तभी तो दिख रहा है, तो फिर मैं ही तो दिख रहा हूं ना। हाँ मैं देखता हूं तब दिखता है। दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिखे, मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है। ठीक है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो दृश्य कहाँ? मैं ही हूं। बारंबार ये चलेगा। हाँ, ये जो भी दृश्य है ये खुद से दिखता है क्या? मैं देखता हूं तब दिखता है ना। हाँ। मैं देखता हूं तब दिखता है। दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिख के बता दे। मैं न देखूं तब भी दिख के बता दे, तब तो मैं एग्री करता हूं दृश्य है। लेकिन जब मैं देखता हूं ये तभी क्यों दिखता है? क्योंकि दृश्य कहीं है ही नहीं, मैं ही हूं। देखने वाला ही दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। सेकंड सूत्र क्या है? देखने वाला ही दिख रहा है। पहला सूत्र, मैं देखता हूं तभी दिखता है, तब दिखता है। देखता हूं तब दिखता है। और सेकंड, देखने वाला ही दिख रहा है ना, मैं ही भाषित हो रहा हूं ना। और थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। पहला क्या है? मैं देखता हूं तब दिखता है। थर्ड क्या है मालूम? मैं दिखता हूं तब दिखता है। यानी पहले से मैं सर्वत्र मौजूद हूं। मैं दिखता हूं तब दिखता है। और फोर्थ है, देखना दिखना कुछ नहीं है। अरे जब मैं ही हूं तो फिर क्या देखना, क्या दिखना? हाँ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त अगर कुछ और हो तभी तो देखना और दिखना है ना। और जब मैं ही हूं तो फिर क्या देखना और क्या दिखना? तो इन सूत्रों पे जीना दिन रात, तब ये एकदम श्योर होता है हर जगह। तो देखने वाला ही दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है ना। हाँ जी, जमता है कि नहीं जमता? बिल्कुल जमता है। सबसे नेक ख्याल है। तो देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए।
तो ठीक है कुसुम जी। क्या बोले? आपने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ऐसा नहीं किया। अरे मैं दिखता हूँ, कब दिखता है? हाँ, वो शकुंतला जी कर रही थी। हाँ, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे बाप रे, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। ऐसा ही होता है सत्य में। हाँ, कि मैं ही तो बता रही हूँ। हाँ, यानी डाउट तो नहीं है इस बात। यस, ये हुई ना बात। स्वामी जी उस दिन नीलकमल में आप बात को आत्मबोध करवाए हम लोग। हाँ हाँ करवाए ना आप। हाँ, उस दिन वो कई 4 बजे तक। नहीं, नीलकमल में करवाए 4 बजे तक। वो स्वामी जी मैंने उनको बताया था जो आपने वो किया था ना, अच्छा, नीलकमल होटल में हाई डोज लो की 4 बजे तक, मेरे को ख्याल नहीं है कौन सा था। कमल में चला थी नीलकमल में स्वामी जी। पॉइंट प्रतीति, अरे वो तो वो कल करेंगे, वो सॉलिड है वो। प्रतीति बहुत प्यारा पॉइंट। बहुत अच्छा है। आज तो ज्ञान वाला हो गया, कल प्रतीति पे चलेंगे। तो ये सारे पॉइंट जीते 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 ना सिद्ध हो जाते हैं, प्रकट रहते हैं। तो मैं इन कीमती पॉइंट को ही बार बार रेस करता हूँ, और इधर उधर की बातें कोई मतलब नहीं है। मेन पॉइंट, मेन मुद्दा, जिससे पूरा ब्रह्मांड कैप्चर हो जाए और आपका काम बन जाए। बन गया। क्या बात है यार। वो दीवार में होकर के मैं दीवार को देखता हूँ। हाँ। शरीर में रह करके मैं शरीर को हाँ। देखता हूँ। मैं शरीर होके शरीर को देखता हूँ, आकाश होके आकाश को देखता हूँ, सर्व होके सर्व को देखता हूँ। और जब ये सर्व नहीं होता, सर्व से परे, तब भी मैं रहता हूँ। तो मैं सर्व में, सर्व यानी सब आ गया है ना, शरीर मन और जो कुछ भी है सब आ गया। मैं सर्व में, सर्व रूप से, ये सर्व रूप है, बहुत सारे रूप हैं। मैं सर्व में, सर्व रूप से सर्व होकर हूँ, सर्व होकर हूँ, और सर्व से परे भी हूँ। जग रहा है। हाँ, मैं सर्व में, सर्व रूप से, ये सारे रूप सर्व रूप से सर्व होकर हूँ, और सर्व से परे भी हूँ। फाइनल। हाँ, यस। नहीं, यानी जब ये सर्व नहीं रहता तब भी मैं रहता हूँ। ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये सर्व जब नहीं रहता तब भी मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं सर्व से परे भी हूँ। नहीं मतलब मिट जाता है ना, ये सारे रूप मिट जाते हैं ना। एक समझाने की नाम रूप
हाँ, ये नाम रूप सब मिट जाते हैं, ये सर्व भी मिट जाता है, क्योंकि मैं ही तो सर्व बोल रहा हूं। तो ये जो भी दिख रहा है ना, ये एक दिन नहीं हो जाता है, क्योंकि इसकी सीमा है ना। तो जब सर्व नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं और सर्व से परे भी हूं। गहरी नींद में कहाँ सर्व होता है, तब भी मैं होता हूं। सर्व से परे भी हूं। कितनी तारीफ करवाओगे अपनी? आत्मा की महिमा है। प्रकटीकरण की महिमा है। हाँ आत्मा तो पहले भी थी, लेकिन आपने प्रकट कर दिया तो वो समझ में आने लगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्योंकि वो अनुभूति होनी चाहिए ना, वो प्रकट होना चाहिए, तब तो बात है। खाली शब्द रह जाए तो क्या मतलब। आपके पास बैठते हैं ना, जब तक कुछ नहीं। हाँ इतने सारे लोग आत्मा को सुनने वाले हैं तो बहुत आनंद आता है। ठंड में फिर शिविर होगा। ना ना, अभी ठंड का फिक्स मत करो। वो बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको चलने नहीं देना है भैया, 3 को वापिस जाना है। स्वामी जी आए फिर हम लोग स्वामी जी फिर 2024 में, फिर ना 24 के बाद फिर जनवरी 24 के बाद। दिसंबर 24। अरे अरे सुनो, नहीं, हमने जाने नहीं देना। बोलते हैं जो भी आएगा ना तो मौन, मैं मौन रहूंगा, सामने वाला भी मौन रहेगा। हाँ मौन मीटिंग का रख दूंगा मैं। हाँ। स्वामी जी ये घोषणा मत करना। ऐसे करो 2025 को करा दो, है ना। अरे अभी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो इनकी कृपा थी कि 2 बार अपन गए हैं खाली। नहीं, 4 बार गए हैं। बोले 5 बार गए। अब इनको जरूरत क्या है मौन? क्या है ही नहीं जरूरत। देखो। इनका तो सब प्रकट है। मैं थोड़ा दूर जाऊंगा ना, तब आप लोग मेरे को ज्यादा पहचानोगे। नहीं नहीं, अभी पहचान हाँ उत्तराखंड ऋषियों की भूमि में आना। सब वहीं आ जाएंगे रहने को। सबको छोड़ हमारे आदमी में सबसे ज्यादा पवित्र भूमि है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम नदी नहाए कि नहीं? सुबह पीछे में नदी नहाने जाइए ना। भगवान राम की ननिहाल है। हाँ, ये भगवान राम का ननिहाल है। हाँ, तो वही रामचरण पढ़े हैं ना यहाँ करके, तो इतना सुंदर सत्संग हो पा रहा है। यानी वो एक एक एनर्जी का इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ ये सत्संग हुआ तो इन दीवालों ने उसको पी लिया है,
अब यहाँ 6 दिन बाद 10 दिन बाद भी कोई आके बैठेगा ना तो उसका इम्पैक्ट रहता है। तो हर चीज़ का असर होता है। अब राम कभी यहाँ आए होंगे इस एरिए में तो उसका इम्पैक्ट है। कोई चीज़ व्यर्थ नहीं होती। मंदिर का भी बहुत है। हाँ, प्लस ये मंदिर भी है। तो मंदिर का नाम साक्षात हाँ एकम को भगवान चल के आए, एक पैर में जो रहते ना और माता के उसमें हाँ पूरा चल भगवान राम का ननिहाल है, हाँ, है ना, वही तो बता रहे हैं। एरिया है। हाँ हाँ, यहाँ वनों में रहे हैं राम जी। भी रहे हैं, बचपन में भी आए होंगे क्योंकि माँ यहीं की थी ना उनकी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कौशल्या का कहीं मंदिर भी है शायद, है ना? मंदिर असो मंदिर हसौद, यस। हाँ। फिर आपको नदी किनारे करना है स्वामी जी तो 5 बजे जाना। नहीं, कल सुबेरे उबेरे मैं तो नहीं जा पाऊंगा भैया। अभी क्या गर्मी पड़ रही है? यहाँ आनंद में है ना सब, कहाँ जाओगे ऐसा लगता है। नदी यहीं आ गई मगर। हाँ, यहाँ सब आ गया ना, सारे तीर्थ आ गए। वेदव्यास क्या बोले हैं मालूम? सुनो अच्छे से, सुनो। वेदव्यास का लास्ट स्टेटमेंट सारे पुराण लिखने के बाद टोटल, जब उन्होंने भागवत पुराण लिखा 18वां अध्याय का है शायद ना, वो मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट उनका क्या था कि जिसने भी आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग कर लिया, आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग, उसने सारे यज्ञों का फल पा लिया। और सारे तीर्थों में उसका स्नान हो गया और वो देवताओं का पूजनीय हो गया। आत्मा का सत्संग मतलब ना, उसका महिमा आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी महिमा है, सुप्रीम है एकदम। और ये महिमा बाद में समझ आती है, जब ज्ञान ऐसे प्रकट होता है ना, तब ये महिमा आपको सत्य लगती है। हाँ यार, सत्य बोला है वेदव्यास ने। तो बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, अद्भुत है। क्योंकि आत्मा के छूते ही, आपको टचिंग आते ही आप नो डायमेंशन में चले जाते हो। जैसे ये शरीर का डायमेंशन है, मन का एक डायमेंशन है, स्वप्न का अलग डायमेंशन है, गहरी नींद का अलग डायमेंशन है, ऐसे कई डायमेंशन है। देवताओं का अलग, दानवों का अलग, बहुत सारे डायमेंशन है यहीं पे। और आत्मा को छूते ही, उसमें जाते ही आप नो डायमेंशन में चले जाते हो, बियॉन्ड से भी बियॉन्ड। क्या ख्याल है? बहुत अद्भुत है आत्मा का सत्संग, एक घड़ी का सत्संग।
सुनते जाओ, रस और बढ़ता जाता है। बढ़ते जाता है, रस और आने लगता है। हाँ। तो मेरे को लगता था मेरे को कोई समझेगा भी क्या, सुनेगा भी क्या, ऐसा लगता था मालूम शुरू में। वो आशीष वगैरह को मैं जबरदस्ती पकड़ के सुनाता था, अरे आ तो, अरे चाय पियेंगे ऐसा बोलता था उसको मैं। हाँ, नहीं सत्संग नहीं करेंगे अपन, चाय पियेंगे ऐसा बोलता था और शुरू कर देता था मैं। विवेक है और कामजीत है गरियाबंद में। हाँ। पता नहीं आए हैं वो लोग। कामजीत तो नेवी में है, वो 6 महीना वहीं रहता है। हाँ, 6 महीना इधर आता है। हाँ। तो इतने लोग सुन रहे हैं ना, भले अभी कई लोगों को एकदम से प्रकट नहीं है, लेकिन वो अंदर चले गया, सब के अंदर धस गया है वो अपना काम करेगा ही अब देर अबेर, और आप भी नहीं रोक सकते उसको। वो बीज चले गया है। हाँ। सही बता रहा हूं मैं? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको आपका मन बुद्धि रोक ही नहीं सकता। वो आपकी आत्मा में धस जाता है सीधा और पल्लवित होता है, उचित समय पाके ना पल्लवित होने लगता है। बहुत महिमा है आत्मा का जो सत्संग है ना, बहुत। अब यहाँ के सत्संग के बाद आपके सब प्रवचन सुनते रहेंगे, तब तो वो पल्लवित होगा ना। हाँ, जीना पड़ेगा दिन रात। प्रेम होता है ना, मतलब जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, जैसे सत्संग से प्रेम हो गया, तो उसी में जीता है वो, उसी में मरता है, तो अपने आप पल्लवित हो जाता है। और प्रेम नहीं हुआ तो फिर बहुत देर हो जाती है, देर लगती है, ज़्यादा दिमाग कई लोग लड़ाते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं, है ना, तो बहुत देर होती है। तो उसके लिए फिर समय को लंबा कर दिया जाता है। समझिए हमारे तो सत्संग में बहुत प्रेम है। वो तो है ही भाई। आप लोग ने अपना जीवन दिया ना, इतने सालों से वेदांत की रिसर्च की, उसमें जिए, आपके पुराने गुरु रहे, उसमें जिए, उनका आशीर्वाद मिला, उसके बाद भी उसको, उन किताबों को आप लोगों ने छोड़ा नहीं। ऑनलाइन सत्संग किए, कर रहे हैं समझिए, हाँ अभी तक कर रहे हैं, तो उसका फल मिलता ही है। सत्संग तो हमारा जीवन है स्वामी जी, हाँ, उसके बिना नहीं रह सकते। उसके बगैर कैसे जिएगा आदमी? मरना बेहतर है। तो एक दिया भी जो परमात्मा के लिए जलाता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। एक फूल भी चढ़ाता है, एक बार उसका कोई भी नाम लेता है, सारे नाम परमात्मा के, भाव होना चाहिए, बात नाम का नहीं है, नाम के पीछे के भाव का है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हर एक चीज़ की महिमा है, उसका सौंदर्य है, और सारी चीज़ें, सारे पुण्य जब मिलते हैं ना, सब एक साथ होते हैं, तब आत्मा का सत्संग शुरू हो जाता है उसके जीवन में, और डायरेक्ट इनकाउंटर होता है, सीधा सीधा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए लगे रहना चाहिए, जिसको जैसा लगे, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से निरंतर लगे रहना चाहिए।
कल्याण निश्चित होता है, हर हालत में होता है। बहुत कृपालु है मालूम, आत्मदेव जो है ना वो कृपालु है, दयालु है, बरस जाता है वो तो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बरस ही रहा है देखो अभी। बरस रहा है, आपके बरसने में इतने लोग बैठे तो हिल भी नहीं। हाँ। सबको अब प्रेम होने लग गया सत्संग से। हाँ, जितने भी बैठे हैं ना सबको प्रेम होने लग गया है सत्संग से। आप में तो क्या जादू है स्वामी जी, सब चिपक ही जाते हैं, उठते ही नहीं है कोई। ये बात तो जब कौन कहाँ है? फिर भी अपने आप ही बैठे। क्या जादू है स्वामी जी? नहीं नहीं, मेरा क्या जादू है। स्वामी जी आप कह रहे थे कि आप पहले सोचते थे कि मेरे को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हाँ, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा सत्संग हमने कभी सुना नहीं है पहले, जैसे यहाँ पे आके सुना। हाँ हाँ। अभी ऐसे आत्मा की जैसे भूख बन गए थे, हम्म। भूख है, ये हमें लेनी लेनी है ये सत्संग सुनना। हाँ, मैं जबरदस्ती बैठालता था इन लोग को, सुनते ही नहीं थे भाई। बोलते थे पागल पहले ही था, अब और हो गया है। लेकिन 4-6 महीने बाद ना इनको लगने लगा हाँ कुछ तो है इसके पास, एहसास होता है ना। हाँ, इनको 3-4 लोग हैं वहाँ लगने लग गया। फिर खुद से आने लग गए लोग, खुद से बैठते थे, संडे को नदी किनारे बैठते थे, और इनको भी फिर बोध होने लग गया। तब मेरे को लगा हाँ, गरियाबंद में जो मेरे करीब है उनको अगर हो गया तो सब जगह संभव है, क्योंकि सबसे टफ है करीब वालों को होना, वहाँ माया सबसे ज़्यादा घेरती है। तब मैं श्योर हो गया ये तो हर जगह संभव है। फिर ये लोग रिकॉर्ड भी किए, डालने भी लग गए। हाँ, फिर ये महफिल बढ़ती जा रही है। पूरा सब यूट्यूब से सुन के सब आ गए, सब भूले भटके लोग आ गए हैं। हाँ, सब यहाँ। और बात यह है कि जो 80 लोगों का था ना स्वामी जी, हाँ हाँ बुकिंग, हाँ। और 30-40 लोग एक्स्ट्रा है स्वामी जी। अच्छा। है ना, है हम ना। बोले आओ आओ गुरु दरबार में आओ, सब setting। हाँ, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ। स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि सब आए नहीं, सबको बुलाया गया है। नहीं, जगह पे इकट्ठा किया गया है। तो आप लोग मेरी आत्मा हो ना, बुलाऊंगा कैसे नहीं। क्योंकि मैं जहाँ पे भी प्यास देखता है उसको बुला के उसको तृप्त करता है, उसका काम ही है वो। तो मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ से मुझे भी अपनी कुछ खबर नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ से मुझे भी अपनी कुछ खबर नहीं। क्योंकि मैं असीमित हूँ। बेठिकाना हूँ मैं,
मेरा कोई ठिकाना नहीं है, नो एड्रेस। तो आज ज्ञान का सत्संग बहुत अद्भुत हुआ, जो इससे पहले चला था। अभी भी वही हाँ, वो एकदम बहुत ही अल्टीमेट हुआ। मेरा स्वाद कैसा है बोलने से प्रेम रस। सही है। रस ही रस है ना, आत्मा यानी रस ही रस है, प्रेम ही प्रेम है। पवित्रता ही पवित्रता है, अल्टीमेट है। अब आपका होना अल्टीमेट है, और सहज में ऐसा है, कुछ करके नहीं, सहज में ऐसा है कि आपका होना प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान ही ज्ञान है, सहज में अवेयरनेस ही अवेयरनेस है, और एकदम सहज में एकदम सरल। हाँ, ना ना, मेरी कोई स्तुति नहीं भैया, ना, नो। स्तुति केवल आत्मदेव की जो चल ही रही है। हाँ, ये तो थोड़ी देर का नाटक है जो दिख रहा है, अमित वमित क्या है पता नहीं है।